किसान भाइयों, आज धूप निकल आई, मौसम बढ़िया हो गया, लेकिन बारिश अच्छी पड़ गई। ये देखिए आपको पानी नज़र आएगा। ये खूड़ में पानी है। मैंने खेत में 2 पैर रखे तो गारा हो रही है, पैर धंसे। भाइयों, घर में भी लेटे लेटे मन नहीं लगता, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है। और बस खेतों पर आ जाते हैं घूमने के लिए। अब शाम के 5:30 बज रहे। मैं अपना बाइक लेकर आया था, क्योंकि गांव के बीच में को थोड़ा भीड़ भड़का रहता है, इसलिए अपना बाइक पर फटाफट निकल जाओ और खेतों में बाइक खड़ी करके घूम लो आराम से। भाइयों, फसल में बड़ा रंग आ गया। मुस्कुरा रही है हमारी फसल, आपकी भी मुस्कुरा रही है। अब लू चलनी चाहिए, अब सारे काम निमट गए। अब गरम गरम हवा चले और तो मज़ा आएगा। सारी फसल खुश हो जाएगी, कीड़ा नहीं लगेगा। भाइयों, मैं अब कुछ वीडियो जो आगे डालना चाहता हूँ, कुछ ऐसी डाल रहा हूँ जैसे योग और एक्सरसाइज। आप तो युवा हैं, लेकिन कुछ मेरी उम्र के हैं, वे खेती में काम करते हैं, कई बार नहीं कर पाते, शहर में ठाली रहते हैं। और अपने घर पे कुछ योग, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आजकल क्या है, लेडीज़ और जेंट्स जिन्ने पे नहीं चढ़ पाते, पैर दुखते हैं, घुटनों पर हाथ रख के चढ़ते हैं। तो इसका इलाज मैंने खोजा है। मुझे भी ये प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं बैठक लगाता हूँ। मैं कई दिन से बैठक लगा रहा हूँ। अगर बैठक लगाने में कई बार पैर डगमगा जाते हैं, तो गेट पकड़ लो, जो किवाड़ होता है हमारा दरवाज़ा, उसके दोनों माई कुंदे पकड़ लो और उन्हें पकड़ के आराम से बैठक लगाओ। और फिर पैरों पे जोर रखो, सिर्फ हाथ का तो सहारा रखो। एक बार में 10 बैठक लगाओ, बैठक पूरी लगाओ, मतलब पूरे बैठ जाओ पैरों पर, एडी ऊपर टच हो जानी चाहिए। और 10-10 के 3 सेट निकाल लो। आप देखना, आपको ये जो घुटनों में दर्द होता है, रात को सोते वक्त जो है हड़ फूटनी सी रहती है, कुछ महिलाएं जो हैं रात को सो नहीं पाती, तो इसमें आराम मिलेगा। क्योंकि हमारे जोड़ नहीं चलते, जोड़ न चलने के कारण हमारे एक जगह सी बन गई है, उसमें एक लेयर सी जम गई, जो वो घुटने पूरे नहीं मुड़ पाते, तो हमें उनको पूरा मोड़ना है। और एक चारपाई पर एक ध्यान रखना, घुटने मोड़ के बैठो, जरा मुंडी गोड्डी कर लेना इस तरह। ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तकिया लगा लो पैर के नीचे। तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठने की प्रैक्टिस करो। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बैठक लगानी है और किस तरह से करना। बैठक तो ये है सीधी, आप पूरे घुटने मोड़ दीजिए इस तरह, फिर खड़े हो जाइए। तो इस तरह 10-10 के 3 सेट काट दो और अब नियम से निकाल लो। कोशिश करो सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि युवा तो रेस भी लगा लेते हैं। अब बताओ, घर की बड़ी बुजुर्ग लेडीज़ हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। तो मैंने ये प्रयोग किया है अपने आप पे, क्योंकि पहले मैं एक्सरसाइज किया करता था, बीच में थोड़ी छूट गई कई साल से, तो हल्का सा पैरों में दिक्कत सी ये रही, जैसे जिन्ने पे चढ़ा तो लोड सा पड़ता था। तो मैं कई दिन से ये कर रहा हूँ, बैठक लगा रहा हूँ। और जैसे पैर डगमगा जा, डिसबैलेंस हो जाए आदमी, तो गेट की कुंडी पकड़ लो, उससे बस सहारा चाहिए, आदमी आगे पीछे को ना होवे, और उससे बैठक लगाओ। 10-10 के 3 सेट निकाल लो बड़े आराम से। ज़्यादा निकाल लोगे तो पिंडी में दर्द हो जाएगा, कई दिन तक पैर दुखेंगे। तो मतलब बड़े आराम से 10 निकाल लो, उसके बाद में थोड़ा टहल लो, फिर 10 निकाल लो। स्टूल या कोई सोफ़ा हो, कुर्सी हो, या खाट का सेरवा हो, उसे पकड़ के दोनों पाँवें या थोड़ा नज़दीक, और पैर ज़मीन पर रखो, लंबे से होकर डिप्स लगा लो। 10-10 के 3 सेट निकाल लो। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो थोड़ा सा इस तरह की मतलब कोशिश करो। और कुछ देखे हो आपने, बाबा रामदेव योग करते हैं, पैर ये दोनों हाथ सुंडी पर लगा के और गोड्डी ढाकर आगे को झुक जाते हैं।
ये कई अच्छे योग हैं। और सांस का है, लंबा सांस खींचना 10 मिनट तक, मतलब 10 सेकंड तक रोको, फिर थोड़ा टाइम बढ़ा दो। तो इस तरह भी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब पहले किसान बैलों को हल में चलाया करे थे, और जब गांव में को लेके चलते थे, रास्ते में एक दौड़ लगवाते थे, और जब उनको पगा खींचते थे तो वो सगाम पे चलते थे, यूँ चाल पे, और फूं फूं करते थे। तो वो जो दौड़ लगाने से जो था उनका थकावट वो दूर हो जाती थी और एक नई ऊर्जा पैदा होती थी। तो हमें अपने शरीर को मेंटेन रखना है। ये नहीं सोचना कि हम स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठाली रहोगे तो दिक्कत पड़ेगी। दूसरा एक और है, जो हमारी गर्दन है, कुछ ये हिस्सा फूल जाता है आदमी का। ये गर्दन और ये एक साइज होना चाहिए। हालांकि मेरा भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। पहले बिल्कुल मेरी गर्दन चौड़ी थी इस चेहरे के हिसाब से। ये देखिए आप, कुछ भाइयों का ये हिस्सा यूँ निकला रहता है, तो ये एक फैट बढ़ने का कारण है। इस फैट को हमें अगर रोकना है तो थोड़ा सा डिप्स वगैरह लगाओ, वेट लिफ्टिंग कर लो, हल्की कर सकते हो। पहले मैं 90 पाउंड से क्या करता था, मैंने 50 पाउंड कर दिए, मतलब हल्के 2 वेट निकाल दिए उसके। तो बेंच पे लौट के आप एक बेंच बनवा लो, उस पे लेट के, मैं अपना बेंच दिखाऊंगा आपको, उस पे आप 10-10 के 3 सेट निकाल सकते हो। डंबल बना सकते हो। डंबल मैंने बनाए थे 6-6 किलो के हैं, सीमेंट कटोरे में लेकर उसमें लोहे की रोड खड़ी कर दी थी। ये कम से 20 साल पहले बनाए थे, आज भी चल रहे हैं। तो मैंने सन 75 के आसपास, बल्कि पहले ही, अपना एक बेंच बनवा लिया था और वेट लिफ्टिंग के कुछ सामान ले लिए थे, और जो मेरे पास आज तक भी चले आ रहे हैं। तो कई बार पेट में गड़बड़ हो जा तो देखो, अब टाइम नहीं मिल पाता, दरअसल काम इतने घिर गए, लेकिन स्वस्थ रहना तो ये काम ज़रूर करना पड़ेगा। देखो घुटनों पे तो मैंने आजमाया, पहले मैं जिन्ने पे भाग के चढ़ता था, अब साल भर से थोड़ा सा लोड सामानने लगा, तो मैंने 15 दिन से बैठक लगानी शुरू की है, और 10-10 के 3 सेट निकालता हूँ। मैंने शाम को चढ़ के देखा जिन्ने पे, तो मैं झपट कर वहीं चढ़ गया। वो जो घुटनों पर हाथ रखने वाली बात थी वो दूर हो गई। तो दोस्तों कुछ काम ऐसे हैं बहुत ज़रूरी हैं, हमें करने चाहिए। और शुद्ध चीज़ खाओ। देखो वैसे ही हम जहर खा रहे हैं, गेहूँ में डाई पड़ती है, स्प्रे होता है, सब्ज़ी बाज़ार से ले रहे हैं, चाह कर भी हम सब्ज़ी नहीं बो पा रहे। तो वैसे ही बहुत चीज़ है। घर में अगर दूध हो रहा है तो मट्ठा पीने की कोशिश करो, चाय को कम यूज करो। हालांकि हम जो सुबह की जो चाय पीते हैं, यो भी एक किस्म से गलत ही है, लेकिन आदत पड़ गई। चलो हल्का कप ले लो, बाजा बाजा क्या करता है, लोटा भर के पीता है, वो बिल्कुल गलत है। थोड़ी मात्रा घटाओ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आईने में अपना चेहरा देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा, अपने चेहरे की रंगत देखो कि हमें कैसा लग रहा है। खुश रहो, चेहरा देख कर हंसो। हमें लग रहा है हमारा चेहरा डाउन सा है, तो थोड़ी वर्जिश बढ़ा दो, थोड़ी खुराक बढ़ा दो। अब खुराक क्या खाओगे? घी खाओगे तो हजम नहीं होगा। मतलब यही है, शुद्ध चीज़ खाओ, जैसे तोरी है, घिया है, और आलू भी फैट बढ़ाता है। और अब गर्मियों में क्या खाओगे? मुझे तो ज़्यादातर, देखो मैं तो तोरी और घिया पसंद करता हूँ। शिमला मिर्च है, बैंगन है, तो बहुत सब्जियां हैं। हल्का सा घी गेर लो, ज़्यादा मत गेरो, क्योंकि ज़्यादा घी जो हजम नहीं हो पाता। और मट्ठे का इस्तेमाल करो। दही भी मैंने देखी सुबह नाश्ते में कई बार ली है, तो देर में हजम होती है, लेकिन मट्ठा जल्दी हजम हो जा। मट्ठे की तो अगर मेरी बात मान लो तो एक बोतल भर लो, और खेत में जा रहे हो 2 लीटर की बोतल ले जाओ, और 4-4 पैक मारो। जब प्यास सी लगे, पानी की जगह उसे पियो, और दोपहर तक उसे 2 लीटर छाई को पी जाओ, और अपना काम करते रहो। जब देखो आप क्या चमक आ जाएगी आपके चेहरे पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। कल से मैं आपको अपना जिम का काम भी स्टार्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं पहले से ही शौकीन रहा हूँ, और मैं दारा सिंह जी के साथ रहा करता था मुंबई, काफ़ी दिन उनके पास रहा हूँ, उनको देखता था, उनकी एक्सरसाइज देखता था। आज बेचारे वो हमारे बीच में नहीं है, तो मुझे अच्छा लगता है, आज भी वो बातें याद आती हैं। लेकिन जब से मेरा यूट्यूब पे चैनल बना है, मैं इतना बिजी हो गया भाइयों, चाह के भी ना तो टहल पाता हूँ, ना एक्सरसाइज करता। 2 फ़ोन मेरी जेब में रहते हैं। अब बताओ, इनमें जब वो नेट चलता है तो कुछ तो शरीर को नुकसान देता होगा ये।
अब ऐसा तो है नहीं एक लाठी पे झोला टांग ले और उसमें ऐसे पीछे फ़ोन को रख लें, जैसे पहले आदमी जुत्ती झोले में टांग के चला कर रहे थे। तो मजबूरी हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बचाव रखो, 1 आध घंटा फ़ोनों से दूर रहो, इन्हें अलग रख दो। रात को इन्हें स्विच ऑफ करके रखो। बाजा क्या करे छाती पर रख ले, दूसरा फट जा, बिजली कड़क रही हो, कोई बिजली आ पड़े तो थोड़ा बचाओ अपने आप को। तो दोस्तों इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।